पैसिव इनकम का मतलब, तो देखिए पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, इंडस्ट्रीज़ में इसमें आया, तब मुझे ये समझ में आया कि पैसिव इनकम ये चीज़ होती है। तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है ज़िंदगी में कि कोई पैसिव इनकम की नाम की भी एक चीज़ होती है, जिसको हम अगर उस पे ध्यान दें, उस पे अगर अगर हम काम करें, तो हमें जो एक्टिव इनकम में जो परेशानियाँ होती हैं, जो चीज़ें एक्टिव इनकम में होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है और अगर आपको कोई ऐसा मेथड मिलता है, अगर आप कुछ ऐसा कर पाते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा नाम है कमल कुमार और मैं हूँ एक फॉरेवर बिज़नेस ओनर। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पैसिव इनकम क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए बात करते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम के हम कुछ ऐसे उदाहरण बताऊँगा कि जैसा कि पहला तो होता है रेंटल इनकम। अगर मान लीजिए जैसे कई लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं या कोई दुकान परचेज़ कर लेते हैं और उसको रेंट पर दे देते हैं। अब उसमें आप जो है काम तो कुछ कर नहीं रहे, आपने कोई ऐसी पैसा जमा करके, पैसा कमा करके आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, वो आपने रेंट पे दे दी। अब उस पे रेंट पे आप कुछ काम तो कर नहीं रहे, वो रेंट जो है आपको मंथली आता रहेगा, चाहे आप काम करें या ना करें। तो ये होता है पैसिव इनकम का पहला एग्ज़ाम्पल। सेकंड एग्ज़ाम्पल है रॉयल्टी इनकम। तो जैसे कि मान लीजिए कई लोग बुक्स लिखते हैं, बुक्स लिखने का उनको शौक होता है और वो एक बार कोई बुक्स लिख देते हैं या किसी को मान लीजिए गाना गाने का शौक है, किसी ने एक बार गाना गा दिया, तो वो जब-जब वो बुक सेल हो रही है किसी की, जब-जब वो गाना सेल हो रहा है और उससे गाने वाले को इनकम हो रही है सेलिंग पर, तो वो होती है रॉयल्टी इनकम। तो इसमें देखिए एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या फ़र्क होता है? एक्टिव इनकम में हम जब-जब काम करते हैं, जब-जब हमें पैसा आता है, बट पैसिव इनकम में हम काम नहीं भी करते, तो भी पैसा आता है। थर्ड एग्ज़ाम्पल है इसका इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए शेयर्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसपे हमें जो है वहाँ पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और इस तरह की इनकम मिलती है। तो हमने तो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया वहाँ पे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बाद में हमें वहाँ पे से जो इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा मिली गई इनकम। बट उसके लिए हमारे पास में जो पैसा भी होना चाहिए। अब पैसा है नहीं तो हम ना प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते, ना दुकान परचेज़ कर सकते। पैसा अब अगर आपके पास में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप किताब लिखते हो, जी हाँ, बहुत अच्छी किताब लिखते हैं या आप कोई ऐसा बहुत बड़े सिंगर नहीं हो कि आप सिंगिंग करते हो, आपने बना के रख दिया गाना, चल रहा है वो और ना ही आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, तो आप ना शेयर खरीद रहे हैं, ना म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, ना आपको इसकी नॉलेज है, कैसे क्या करना होता है, तो वो वहाँ पर भी पैसिव इनकम का फ़ॉर्मूला खत्म हो गया। सेकंड आता है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो 1, 2, 3, 4 चौथा ये आता है फोर्थ एग्ज़ाम्पल नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ भी होती हैं, वो इसी फ़ॉर्मूले पे काम करती हैं। उनका सिस्टम होता है एक ऐसा, जो पैसिव इनकम पे ही काम करता है, जहाँ पे आपको टीम बिल्ड करनी होती है और जैसा कि हर बिज़नेस में होता है, प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट होता है। अगर आपकी एक बार टीम बन जाती है, टीम को आप सिखा देते हैं काम करना, कैसे काम करना है, जैसे आपने सीखा, काम करा, ऐसे ही आपकी टीम भी काम करती है। और टीम वही प्रोडक्ट कंपनी ने जो बनाया हुआ है, पूरी प्रोडक्ट को वो कंपनी भी बताती है कि आपको कैसे-कैसे इनको सेल करना है, कैसे-कैसे समझना है इसको। तो वही समझ के अगर कम आपकी टीम भी जब वो काम करती है, तो प्रोडक्ट उसके थ्रू निकलता है बट कमीशन आपको ही मिलता है। अब देखिए आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते बट आपकी टीम काम करती है, तो भी आपको इनकम होती है। तो ऐसा तो है नहीं काम करना आप छोड़ देंगे, काम तो करते रहना होता है, थोड़ा-थोड़ा बट इतना नहीं करना होता जैसे एक्टिव इनकम में होता है कि अगर हमने छुट्टी ले ली, लीव ले ली तो हमारे पैसे कट जाते हैं। और फिफ्थ इसमें आता है डिजिटल कोर्सेज़ और ऑनलाइन कोर्सेज़। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब ऑनलाइन का ज़माना है, तो डिजिटली सारा हो गया है, तो डिजिटल कोर्स भी अब इसमें आने लगे हैं, पहले नहीं होता था ये। डिजिटल कोर्सेज़ हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज़ का जो इस चीज़ के फाउंडर होते हैं, जिनको पता होता है, डिजिटल वो उस तरह का काम कर देते हैं
डिजिटली वो कोई कोर्स ऐसा बना देते हैं जिससे सामने वाला सीखता है उससे, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। वो कुछ उसको सीख कर के कुछ आगे काम कर सकता है। तो वो डिजिटली कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें लोग उसको परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद उसको उसकी पेमेंट जो कर देते हैं, तो वो जो जिसने बनाया होता है वो चीज़ उसको मिलने लग जाती है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। कई लोग होते हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो मेरे को भी ये पहले पता नहीं था कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, तो मुझे समझ में आया बाद में कि पैसिव इनकम भी होती है। इसमें आप अगर नहीं भी काम करते तो भी आपको इनकम होती है, अगर आप एक बारी ढंग से मेहनत कर लेते हैं। तो यही होता है कि एक्टिव इनकम आपको जब मिलेगी जब आप काम करेंगे, बट पैसिव इनकम आप नहीं भी काम करेंगे, आपको कोई काम पड़ गया, कोई अर्जेंट काम पड़ गया, कोई शादी है, जैसा होता है कहीं शादियाँ होती हैं, किसी के घर में कुछ अर्जेंसी हो जाती है, बट उसका एक सिस्टम ऐसा होता है, वो उसने बना के रखा होता है, तो सिस्टम उस पे चलता रहता है और वो नहीं भी काम करता तो भी इनकम आती है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली नोटिफ़िकेशन वीडियो की मिलती रहेंगी और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।